नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो होने वाली है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी कोर्सेज़ के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए सभी कोर्सेज़ के थर्ड सेमेस्टर के लिए जिस को करिकुलर कोर्स की मित्रों जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है मित्रों, जिसका टाइटल वो है मित्रों ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। इस सब्जेक्ट की आज ये वीडियो होने वाली है मित्रों। इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट की मित्रों दो पेपर और सॉल्व करा चुका हूँ अपने चैनल पर, जिसके लिए मैंने ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मित्रों। और वहाँ से जाकर आप तीनों पेपर जब देख लेंगे तो तीनों पेपर देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बच सकता जो इन पेपर से ना मिले। ठीक है मित्रों, ये तीनों आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तीनों क्लासेस से आएंगे। तो आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो में जाने से पहले एक बार तीनों क्लासेस को देखकर जरूर जाएं। ठीक है मित्रों, फिर आते हैं हम यहाँ पर। आपको बता दें ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का 2023-24 सेशन का पेपर है मित्रों, जो एग्ज़ाम हुए हैं मित्रों जनवरी 2024 में। ठीक है मित्रों, जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं ये, अभी जनवरी 2024 में ये एग्ज़ाम हुए। ठीक है मित्रों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मित्रों 100 प्रश्न होने वाले हैं इस वीडियो में, और 100 के 100 प्रश्नों के आज मैं आपको फुल पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है मित्रों, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मित्रों इस पेपर मैंने किसी से लिया है, तो इसमें कुछ पेपर के पेज फट गए हैं। ठीक है मित्रों, पेपर के जो पेज हैं ना वो फट गए, तो कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है मित्रों, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। आपके लिए इसमें 100 क्वेश्चन नहीं है पूरे, कुछ कम क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, तो आप उन दो पेपर्स को भी देख लेना जिससे कि आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है मित्रों हमारे यहाँ पर, एक साइड इंग्लिश में क्वेश्चन है, एक साइड हिंदी में। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या सही है? व्हाट इज ट्रू अबाउट साइबर सिक्योरिटी? अनजान व्यक्ति को पासवर्ड ना बताना, अनजान लिंक को ना खोलना, अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी ना बताना, उपयुक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। ओटीपी का विस्तृत रूप क्या है? ओटीपी तो हम सभी जानते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी। जब भी आपसे फुल फॉर्म पूछी है किसी की, तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन की तरफ जाएंगे मित्रों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? वन टाइम पासवर्ड। ठीक है मित्रों, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। इंग्लिश में इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वन टाइम पासवर्ड हिंदी में सही लिखा हुआ है, उसको देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। यह कथन किसका है? संसाधनों का उपयोग एक सामाजिक ट्रस्ट के रूप में होना चाहिए। विवेकानंद, अंबेडकर, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? महात्मा गांधी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक संचार का माध्यम है? व्हाट्सएप, मेटा, ट्विटर, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा मित्रों? जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सभी आधुनिक संचार का माध्यम है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, निम्न में से कौन आध्यात्मिक मूल्य है? वो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पिरिचुअल वैल्यू? हार्मोनी, सद्भाव, वायलेंस, हिंसा, ट्रुथ, सत्य, ए एंड सी बोथ, ए और सी दोनों। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किसने की? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, हु फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन? किसने की थी मित्रों? बिल गेट्स ने। ठीक है मित्रों, बिल गेट्स ने की थी। कब की थी मित्रों? 1975 में। अगर आपसे बिल गेट्स ना पूछा जाए, एक और है इनके जो सह संस्थापक हैं वो हैं पॉल जी एलन। उनका नाम भी आता है एग्जाम में, ये भी आपको याद रखना है। पॉल जी एलन और बिल गेट्स, इन दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। एनईपी का विस्तृत रूप क्या है? एनईपी, जो एनईपी है उसका हम कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कहते हैं ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी की है सरकार ने, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? क्या फुल फॉर्म मित्रों उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कब हुई थी ये? 2020 में चला हुआ। ठीक है मित्रों, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अब आपको याद रखना है एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मित्रों एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर ये अजीज प्रेम जी दिया है, तो अजीज प्रेम जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। हर बार क्वेश्चन में ह्यूमन वैल्यूज के में पूछा जाता है, अजीज प्रेम जी किस संस्था से संबंधित है, किस कंपनी से संबंधित है? विप्रो लिमिटेड से। ठीक है मित्रों, विप्रो लिमिटेड से, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 8 है मित्रों हमारे यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सही है? फेसबुक, जेफ बेजोस, लेंसकार्ट, पीयूष बंसल, ओला भविष्य अग्रवाल, जोमेटो दीपेंद्र गोयल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए हुए ए 1, बी 2, सी 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? देखिए लेंसकार्ट पीयूष बंसल है, ओला भविष्य अग्रवाल, जोमेटो दीपेंद्र गोयल। तो मित्रों क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही नहीं है, क्योंकि फेसबुक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक कौन है? मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक है फेसबुक के। ये सभी संस्थापक दिए हुए हैं इसके। मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक है फेसबुक के। फेसबुक की स्थापना कब की थी मित्रों? मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए मित्रों, जो क्वेश्चन मैंने बोला था अभी आ गया। विप्रो के संस्थापक कौन है? ये हर बार एग्जाम में आता है। विप्रो के संस्थापक कौन है मित्रों? अजीज प्रेम जी। क्यों आता है? क्योंकि ये सब देश के सबसे बड़े दानदाता हैं। ठीक है मित्रों, सबसे ज़्यादा देश में दान कौन करते हैं? अजीज प्रेम जी करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अपने रतन टाटा जी का नाम चल रहा, रतन टाटा जी से भी ज़्यादा दान अजीज प्रेम जी करते हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। मूल्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? वैल्यू शब्द, जो वैल्यू है, ठीक है मित्रों, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है मित्रों? लैटिन भाषा से। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित से मानवीय मूल्यों के विषय में सही है। मानवीय मूल्यों में संवेदनशीलता होती है। मानवीय मूल्यों में नैतिकता व सदाचार के गुण होते हैं। मानवीय मूल्य सीखे जाते हैं। उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्न में से कौन सा सकारात्मक मानवीय मूल्य है? हिंसा, अन्याय, अहिंसा, कायरता। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। ठीक है मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यू? पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या? अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। व्यवसाय प्रबंधन में किन मूल्यों की आवश्यकता होती है? व्हाट वैल्यूज आर नीडेड इन बिजनेस मैनेजमेंट? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, बेईमानी, ए और बी दोनों। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मूल्य आधारित व्यवसायिक संगठन के लाभ हैं। द बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर। व्यवसाय की उत्पादकता को कम करते हैं, व्यवसाय की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करते हैं, बी और सी दोनों। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बी और सी दोनों। व्यवसाय की उत्पादकता को कम करते हैं, ग्राहकों की संतुष्टि, सॉरी, व्यवसाय की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करते हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नैतिकता का संबंध किससे है? सत्य से, मस्तिष्क से, आचरण से, सौंदर्य से? ट्रुथ, माइंड, कंडक्ट, ब्यूटी। किससे हो जाएगा मित्रों इसका संबंध? ऑप्शन नंबर सी, आचरण से। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है मित्रों? बताइए। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है वो किसने लिखी? किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है मित्रों। ये इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ठीक है मित्रों, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे मित्रों, ये आपको याद रखना है। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, और जनता का राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। वैश्विक तापन का मुख्य कारण है। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 8 जून, 1 जुलाई। कब मनाया जाता है मित्रों विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, नैतिक दुविधा क्या है? दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण एक समस्या, क्या सही क्या गलत के मध्य दुविधा, एक पेशेवर दुविधा के समान, मूल्यों के मध्य नैतिक संघर्ष। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या सही क्या गलत के मध्य दुविधा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
मानवीय मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। समाज, परिवार, स्कूल, उपरोक्त सभी। सोसाइटी, फैमिली, स्कूल, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं व लक्ष्य हैं जिसका अंतरीकरण सीखने अथवा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। कथन किसका है? श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, मार्क्स, मजूमदार। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम चरित्र निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद ने किसको महत्वपूर्ण माना है? नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य, कठिन परिश्रम, अच्छी आदतों का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम मानव विकास की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? मित्र मंडली, स्कूल, शिक्षक, परिवार। किसे कहा जाता है मित्रों? परिवार को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। CSR का पूर्ण रूप क्या है? जब भी हमसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो मित्रों हम इंग्लिश वाले पोर्शन की तरफ जाएंगे। तो CSR की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी मित्रों? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा? महात्मा गांधी, अंबेडकर, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मित्रों? ये सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? चरित्र निर्माण, मानव निर्माण, ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन सिंस? सात पापों की अवधारणा किसने दी? अजीज प्रेमजी, विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। किसने दी थी मित्रों ये अवधारणा? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी? विवेकानंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, महात्मा गांधी। किसने लिखी मित्रों? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत में मिसाइल मैन की उपाधि किसे दी गई है मित्रों? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है मित्रों, जिन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, फेसबुक का नया नाम क्या है? क्या नाम है मित्रों? फेसबुक का नया नाम मेटा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक्स किसका नया नाम है मित्रों? ट्विटर का। ये भी आपको याद रखना है। ट्विटर का नया नाम क्या है मित्रों? एक्स। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, भारत में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है? लाइसेंसिंग सिस्टम, कम वेतन, कठोर नियमों का अभाव, उपयुक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम भ्रष्टाचार में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जा सकता है? रिश्वत लेना, गबन, भाई भतीजावाद, उपयुक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? चंद्रमा, मंगल, सूर्य, समुद्र। कौन सा है मित्रों? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है मित्रों? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य से हम प्रकाश वगैरह लेते हैं सब। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार क्या कहलाता है? ई कॉमर्स, व्यापार, संचार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है मित्रों? ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, NGT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन टास्क फोर्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन टीम। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है मित्रों, NGT क्या है मित्रों? ये पर्यावरण से जुड़े विवादों को संभालता है भारत में। ठीक है मित्रों, भारत में ये पर्यावरण से जितने भी जुड़े विवाद होते हैं उनको संभालता है। इसकी स्थापना मित्रों 2010 में की गई थी। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका ह्यूमन वैल्यूज का पेपर है ये, इसलिए क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज भी है, पर्यावरणीय अध्ययन, और ये पर्यावरण से ही संबंधित है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम ट्विटर का नया नाम क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था मित्र, ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स। ट्विटर का नया नाम ये किसने चेंज किया? एलन मस्क ने। ट्विटर को किसने खरीदा है मित्रों? एलन मस्क ने। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम निम्न में से कौन ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है? मंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ट्विटर। तो क्या मित्रों? ट्विटर। ट्विटर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है मित्रों। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्नलिखित से कौन शुद्ध जल है? नदी का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल, तालाब का जल। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, बी, वर्षा का जल। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, वर्षा का जल। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मित्रों इसके बाद जो मैं बता रहा था आपकी कोई क्वेश्चन नहीं है कुछ, तो 38 के बाद यहाँ पर 36 क्वेश्चन है सीधे। कुछ जो बीच के पेज हैं वो पट गए हैं मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए आपसे। जो मित्रों आप ये मत सोचना, घबराने की कोई बात नहीं कि क्वेश्चन कम है। मित्रों मैंने 2 पेपर और सॉल्यूशन कराए हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के, आप उन पेपर्स को प्लेलिस्ट की लिंक, ह्यूमन वैल्यूज की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप उन 2 पेपर्स के सॉल्यूशन और देख लेना। तो आपके पास बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे जिनसे आप पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं। ठीक है मित्रों, और साथ ही साथ बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन के लिए जो पेपर सॉल्यूशन कराए हैं मित्रों, उसकी प्ले लिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से जाकर भी आप देख लेना। ठीक है मित्रों, 66 क्वेश्चन है मित्रों हमारे यहाँ पर। पर्यावरणीय अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिटिंग? कंपनी की जानकारी प्राप्त करना, गेटिंग कंपनी इंफॉर्मेशन। पर्यावरण से संबंधित नीतियों, गतिविधियों और मानदंडों की आवश्यकता पर जोर देना। एम्फाइजिंग द नीड ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज, एक्टिविटीज एंड नॉर्म्स। ए और बी दोनों, ए एंड सी बोथ, ए एंड बी बोथ, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है निर्वनीकरण। द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज डिफोरेस्टेशन। सी और डी दोनों, सी एंड बी डी बोथ, थर्मल पावर प्लांट, तापीय संयंत्र, वाहनों से निकलने वाला धुआं, व्हीकल स्मोक। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, सी और डी दोनों, तापीय संयंत्र तथा वाहनों से निकलने वाला धुआं। ठीक है मित्रों, थर्मल पावर प्लांट और व्हीकल स्मोक। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, तापीय संयंत्र और वाहनों से निकलने वाला धुआं, सी और डी दोनों। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, निम्न से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? विच हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड? किसे कहा जाता है मित्र? केंचुआ को, अर्थवॉर्म को। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? व्हेन वाज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास? कब किया गया था मित्रों ये एक्ट पास? 1986 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मित्रों राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है मित्रों? ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है। इंग्लिश में देखिए आप, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी हिंदी क्या है मित्रों? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसका मुख्यालय कहाँ बताया था मैंने आपको? नई दिल्ली में। कब स्थापना हुई थी मित्रों इसकी? 2010 में। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2010 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 70, पर्यावरण संरक्षण के निमित्त उपाय किए जा सकते हैं। फॉलोइंग मीजर्स कैन बी टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है मित्रों, प्लास्टिक थैली का उपयोग बंद करना, जैविक खाद का उपयोग करना, वन लगाना, उपयुक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। वायु प्रदूषण से निम्नलिखित समस्याएं होती हैं। एयर पॉल्यूशन कॉजेज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अस्थमा, सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आंखों में जलन होना, आई इरिटेशन, उपयुक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्न में से किन प्रदूषकों को शामिल किया गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, बच्चों द्वारा मोबाइल का अधिक उपयोग करने से कौन सी समस्या होती है? चिड़चिड़ापन, तनाव, अवसाद, उपयुक्त सभी। व्हाट प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल बाय चिल्ड्रन? इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। जब बच्चे मोबाइल ज़्यादा अधिक प्रयोग करते हैं तो उनको चिड़चिड़ापन, तनाव, अवसाद होता है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। रामसर समझौता किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन, एयर कंजर्वेशन। वन संरक्षण, जल संरक्षण, आर्द्रभूमि संरक्षण, वायु संरक्षण। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? आर्द्रभूमि संरक्षण, वेटलैंड कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, यूएनईपी का विस्तार रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी? यूएनईपी के फुल फॉर्म क्या है मित्रों? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? व्हेन डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स? 1971, 1972, 1973, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी 1973 में। ठीक है मित्रों, 1 जुलाई 1973 को ये लागू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास से तात्पर्य है भूमि संरक्षण, लैंड कंजर्वेशन, वाटर संरक्षण, जल संरक्षण, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास, कीपिंग फ्यूचर नीड्स इन माइंड व्हाइल मीटिंग प्रेजेंट नीड्स वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के अवधारणाओं को ध्यान में रखना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीपिंग फ्यूचर नीड्स इन माइंड व्हाइल मीटिंग प्रेजेंट नीड्स वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य के अवधारणाओं को ध्यान में रखता है, यह सतत विकास है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? गरीबी की समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, स्वच्छ पानी, व्यापार को बढ़ावा देना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी व्यापार को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग ऑफ बिजनेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर। सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं मित्रों? हाउ मेनी गोल्स हैव बीन सेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? 18, 17, 16, 15 कितने गोल निर्धारित किए मित्रों? 17। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है मित्रों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कब तक लक्ष्य निर्धारित करने हैं? 2030 तक। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सा देश है मित्रों सबसे ज़्यादा? ब्राजील, रूस, चीन, भारत। कौन सा मित्रों? भारत। हमारा भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है द रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। हैजा एवं पीलिया आदि रोग कौन से प्रदूषण से होते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, उपरोक्त सभी। कोलेरा एंड जॉन्डिस ईटीसी डिसीज आर कॉज्ड बाय पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन से। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी घातक गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। कौन सी गैस होती है? विच डेडली गैस इज प्रेजेंट इन द स्मोक एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स? कौन सी गैस होती है मित्रों? कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्न से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? कोयला, पेट्रोल, गैस, पवन। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? पवन, वाइंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किससे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है? कोरधारी वन, ज्वारी वन, सदाबहार वन, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? एंगल्ड फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर सी एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्न में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ वल्चर्स? एस्पिरिन, एवर्डीन, डिक्लोफिनिक, डीडीटी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? डिक्लोफिनिक। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज कॉल्ड द एनिमी ऑफ द एनवायरमेंट? निम्न में से किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है? किस वृक्ष को कहा जाता है? नीम, यूकेलिप्टस, बरगद, बबूल। किस वृक्ष को कहा जाता है मित्रों? यूकोलिप्टस को। और क्यों कहा जाता है मित्रों ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबसे अधिक ये पानी की बहुत ज़्यादा खपत करता है। ठीक है मित्रों, ये इसलिए इसे पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया? व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया? 1975, 1971, 1972, 1973। कब किया गया था मित्रों ये? 1973 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। व्हेन वाज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002, 2001, 2003, 2004। तो कब किया गया मित्रों ये? 2002 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? निम्न में से कौन भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? पूर्वी घाट, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? पश्चिमी घाट,
वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड। कब मनाया जाता है मित्रों ये दिवस? 22 मई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों पर। निम्न वैसे बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है कौन? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ XC2? राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, जीव मंडल रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। नेशनल पार्क, सीड बैंक, बायोस्फीयर रिजर्व, नॉन ऑफ द अबव। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बीज बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है मित्रों? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, असम। तो कहाँ पर है मित्रों ये? असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है कथन किसका है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, टायलर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी टायलर। एलईडी का विस्तृत रूप क्या है मित्रों? एलईडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम प्रश्न नंबर 97 है हमारा। निम्न से कौन जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक की थैली, पानी की बोतल, धातु, मानव मल। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी मानव मल, ह्यूमन एक्सक्रेटा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यदि एक दिव्यांग सड़क पार नहीं कर पा रहा है तो क्या निर्णय हो सकता है? इसे सड़क पर छोड़ देना, सड़क पार करने में उसकी मदद करना, सड़क पार करते हुए देखना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या करना चाहिए आपको? सड़क पार करने में उसकी मदद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर। यदि बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो क्या निर्णय हो सकता है? कक्षा में स्वयं शांत बैठना, बच्चों के साथ शोर मचाना, बच्चों को शांत रहने के लिए कहना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बच्चों को शांत रहने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर। मित्रों लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन कराने से पहले मैं बता दूं आपको, मैंने ह्यूमन वैल्यूज़ के 2 पेपर और सॉल्यूशन कराए हैं जिनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ से जाकर आप दोनों पेपर्स को देखना। अगर आप दोनों पेपर्स को देख लेंगे तो मित्रों आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस होगा, एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं। साथ ही साथ BA थर्ड सेमेस्टर के जितने भी पेपर हैं मित्रों, उन सब के सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का पेपर सॉल्यूशन मैंने कराया है। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने BA थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो सभी सब्जेक्ट के वीडियोज आप जाकर देखिए जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ पाएँ। ठीक है मित्रों, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 100 क्वेश्चन है मित्रों हमारे आपका यहाँ पर। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। योग करना, मोबाइल का कम इस्तेमाल करना, अपने माता पिता की बात मानना, उपरोक्त सभी। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फ्रॉम द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। योगा, यूज लेस मोबाइल फोन, ओबे योर पेरेंट्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मित्रों साथ ही साथ जो 2 पेपर और सॉल्यूशन कराए हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के, उनको पेपर को जाकर जरूर देने का, उनको देखना नहीं भूलना। अगर आप उन पेपर्स को देख लेते तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, और साथ ही साथ BA थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पेपर के सॉल्यूशन कराए हैं मित्रों, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है मित्रों। उन पेपर्स को भी जाकर देखिए मित्रों। ठीक है मित्रों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद।